और अभी ये कंटिन्यू रखना है। मतलब इंग्लिश चैनल का टारगेट है क्या? नहीं, वो चैनल नहीं, मतलब देखिए बेस्ट क्या होगा किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, अपने कंट्री के लिए वो मेडल्स लाए, मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करे। ये तो अब लक्ष्य से हट नहीं सकता है। अभी इसने इधर इंडिया टू श्रीलंका वन वे किया है। अब आगे के समय में देखेंगे हम लोग इसको टू वे करेगा ये जो इसका खुद का लक्ष्य है कि मैं इंडिया से श्रीलंका जाऊंगा और बैक टू बैक नॉन स्टॉप वापस आऊंगा। मामा मामी का खूब योगदान रहा है। हमारा ही बच्चा है ये तो। क्या लग रहा था, मन में डर था कि समुद्र में? थोड़ा डर था पर यकीन जरूर था कि ये कर लेगा। नहीं, इसने पूरी तैयारी की थी। हमारे पास यही प्रूफ था कि ये हर दिन 15 घंटे मतलब 15 से 20 किलोमीटर पर डे ये तैयारी कर रहा था। वो मामूली नहीं था। और 7-8 घंटे तक रोज़ ये प्रैक्टिस करना, जो लास्ट का समय था उसमें 7-8 घंटे ये हर दिन धुरवा डैम यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। डर लग रहा था दादी जी? हमको बहुत डर लग रहा था कि मेरा बच्चा कुछ अच्छे से आ जाए वहाँ से। बस बोल रहे होंगे कि किस क्षेत्र में तुम लोग भेज दिए हो, छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा हमको है। हिम्मत नहीं है, हमको बहुत डर लग रहा था। बोल रही थी समुद्र में फेंक दिए हो। समुद्र में फेंक दिए हो। यदि किसी काम को आप पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो आप उसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे। कुछ ऐसा ही अदम्य साहस का प्रतीक देते हुए राजधानी रांची के रहने वाले 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने कर दिखाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करते हुए श्रीलंका से तमिलनाडु तक यानी कि पाक स्टेट को पार करते हुए तैराकी के जरिए स्विमिंग करते हुए मात्र 9 घंटे 50 मिनट में इन्होंने पाक स्टेट को स्विमिंग करते हुए पार किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। देश और दुनिया में इस बच्चे की चर्चा है। आप तस्वीर देखें कि रांची एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए हुजूम उमड़ पड़ी है। आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग, आसपास जो यहाँ यात्री उतर रहे हैं वो इनसे सेल्फी ले रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये छोटा सा बच्चा कौन है जो फूल माला के बीच यहाँ पे इनका स्वागत किया जा रहा है। आओ दा जोश। हाय। हाय, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3 में। कब मन में आया कि पाक स्टेट को पार करना है? लोग छत में, जब अभी बारिश का समय होता था, हम लोग भी बचपन थे तो कि छत में जब पानी जमा करके लगता था कि इसमें स्विमिंग करें। तुमने तो यार पूरा पाक स्टेट पार कर दिया। मैं पहले से लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छा था, अच्छा कवर कर लेता था, लॉन्ग डिस्टेंस। तो पहली बार मैंने धुरवा डैम में 2 किलोमीटर किया। अच्छा। पर मम्मी लोग को जैसा उम्मीद था उससे काफ़ी अच्छा हुआ। तब से मैंने प्रैक्टिस इसके लिए शुरू किया और पार्क स्टेट पार किया। तो आपसे पहले आप ही 10 वर्षीय तमिलनाडु के जसवंत नाम के एक युवक ने ये रिकॉर्ड हासिल की थी। आपसे कम, आपसे ज़्यादा समय उनको लगा था। उनसे कभी बातचीत हुई है आपकी? नहीं। जानते हैं उनको? नहीं। पढ़े थे उनके बारे में कि इसी रास्ते को, पाक स्टेट को स्विमिंग करते हुए उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। आपने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि अभी लोग आपको फ़ोन कर रहे होंगे, न्यूज़ में आप अपने आप को टीवी में देख रहे होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बचपन से मतलब शुरू से चाहता कि हम स्विमिंग करें? हाँ, मुझे अच्छा लगता था। अच्छा लगता था। सबसे पहले धुरवा डैम में तैराकी किए थे। हाँ। स्कूल में तो अब कल जब आप स्कूल जाएंगे तब आपके जो फ्रेंड क्या बोलेंगे कि अरे यार तुम तो पूरा समुद्र में तैर रहे थे। आसपास मछलियाँ गुजर रही थी, डॉल्फिन एक फोटो में थी। मछलियाँ तो नहीं दिखी। हाँ। पर डॉल्फिन एक फोटो में थी और मैं पीछे थी। डर लग रहा था कि? कुछ दिखाई नहीं तो डर क्या लगेगा। अच्छा। मौसम भी खराब हो गया था जब आप स्विमिंग कर रहे थे ईशांक, उस समय क्या लगा मन में? कुछ नहीं। सोच लिए थे कि पार करना है। हाँ। अब आगे क्या टारगेट है, आगे क्या करना है, आगे मन? 2 वे जाके आएंगे। 3 में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? JVM श्यामली में। JVM श्यामली में। ये बहन है आपकी? हाँ। आप बड़े हैं? कजन हैं? हाँ। आप बड़े हैं? भाई ने तो कमाल कर दिया। टीवी में देख रहे थे? हाँ।
टीवी में तो नहीं देखे, न्यूज़पेपर में देखे। न्यूज़पेपर में देखे। हाँ। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप, क्रेडिट किनको देना चाहेंगे आपकी इस सफलता के पीछे? कोच कौन है कोच आपके? सर आ जाइए, आप दोनों आ जाइए। आप ही ने कोचिंग किया? हाँ, हम लोग दोनों ने मिलकर के कोचिंग स्टार्ट किया है। ये कैसे तैयारी शुरुआत, जो अब इन बच्चों को देख के इसी क्षेत्र में जाना चाह रहे हो, स्विमिंग करना चाह रहे हो, क्या कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या टारगेट है? अमूमन वो समुद्र का रास्ता पाक स्टेट एक अलग सा इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया है। देखिए, पाक स्ट्रीट तो बहुत दूर की बात थी। पहले होता है कि स्विमिंग जानना, ठीक है। तो जब बच्चे आए थे हमारे पास समर कैंप में स्टार्टिंग फेज़ से, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए थे। और स्टार्टिंग फेज़ में जब हम लोग इनको तैयार सिखा रहे थे तो इनके अंदर थोड़ा एनर्जी ज़्यादा हुआ करता था, ये जल्दी थकते नहीं थे। तो ये चीज़ें इनकी मम्मी पहचानी, हम लोग भी पहचाने इस चीज़ को। तो फिर एक ये डिस्कशन हुआ कि ओपन वाटर के लिए इनका तैयारी किया जाए। तो फिर वो हम लोग दोनों मिल करके ओपन वाटर यहाँ दुर्वा डैम में हम लोग तैयारी कराते थे कि इस टाइप का हमारा ये पाक स्टेट को कंप्लीट करना है, और वो सक्सेसफुली हो गया। अच्छा, तो टारगेट यही था कि श्रीलंका से तमिलनाडु तक जो पाक स्टेट है वहाँ से इनको घर वाले से बातचीत हुई होगी, पूरा टारगेट बताए होंगे कि समय कितना लगेगा, रिस्क भी है, उस दौरान मौसम भी ख़राब हुई थी। जी सर, ऑफ कोर्स घर वाले काफ़ी सपोर्ट किए। जब मैंने इनको ये बात बताई तो घर वाले ने काफ़ी सपोर्ट किया कि करना है सर, जैसे भी आप प्रैक्टिस करवाओ। तो हम लोगों ने 3 महीना कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाया दुर्वा डैम में, सिकदरी के नहर में, स्विमिंग पूल में। उसके बाद ये तैयारी चलती रही सर। तो क्या लग रहा है कि इतने 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है? इससे पहले जहाँ तक मैं सही हूँ, तमिलनाडु के जसवंत 10 वर्षीय नाम को युवक है, उन्होंने ये रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। जी जी, वो 10 वर्ष के थे। 2018 के समथिंग उन्होंने कंपटीशन किया था, जिनका रिकॉर्ड है 10 मिनट 10.5 घंटे का ये रिकॉर्ड है, जो कि इन्होंने ब्रेक किया है कम एज में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। तो ये देखिए कि ये खुशनुमा माहौल है, रांची एयरपोर्ट पर लोग इनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं, बुके दे के स्वागत किया जा रहा है, उनकी पूरे परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्टेट स्विमर का ये जो सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया है यूआरएफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए। आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, स्कूल के जो लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं, माता कौन हुए इनके? मम्मी। खूब बधाई, इतने कम उम्र में आपके लड़के ने कमाल कर दिया। हाँ, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। डर लग रहा था? नहीं, इसने पूरी तैयारी की थी। हमारे पास यही प्रूफ था कि ये हर दिन 15 घंटे, मतलब 15 से 20 किलोमीटर पर डे ये तैयारी कर रहा था। वो मामूली नहीं था। और 7-8 घंटे तक रोज़ ये प्रैक्टिस करना, जो लास्ट का समय था उसमें 7-8 घंटे ये हर दिन धुरवा डैम यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। वो मामूली चीज़ नहीं थी। वो उससे हम लोग को कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये कर लेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप सोचे थे कि धुरवा डैम तो डैम है, वो समुद्र है, श्रीलंका 9 घंटे। यहाँ भी हम लोग रांची वासी हैं, हम लोगों को पता है धुरवा डैम कितना रिस्की है जी। और यहाँ भी आसान नहीं था। रोज़ ये 6-7 सांप देखता था, इसको भी डर लगता था। बाकी कोच थे इसके साथ कंटिन्यू, एक पल भी एक नज़र से भी ओझल नहीं होने देते थे। और बाकी वहाँ के कहना चाहूँगी कि नाव वाले जो थे वो लोग भी बहुत सपोर्टिव थे, कंटिन्यू इसके पीछे नाव लेकर रहते थे। वो सारा हम लोग प्रिकॉशन भी रखते थे यहाँ पे। और बाकी धुरवा डैम भी मतलब काफ़ी चैलेंजेस भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि आसान है वो। आगे क्या सोचे हुए हैं कि अब जब इसे टारगेट को उन्होंने अचीव किया है, देश विदेश में खूब चर्चा हो रही है, राजनेता बधाई दे रहे हैं, राज्य के सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पोस्ट करके बधाई दिया है, आगे क्या कि इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है? बिल्कुल, ये तो अब लक्ष्य से हट नहीं सकता है। अभी इसने इधर इंडिया टू श्रीलंका 1 वे किया है। अब आगे के समय में देखेंगे हम लोग इसको 2 वे करेगा ये जो इसका खुद का लक्ष्य है कि मैं इंडिया से श्रीलंका जाऊंगा और बैक टू बैक नॉन स्टॉप वापस आऊंगा। ये इसका दूसरा लक्ष्य है। उसके आगे फिर इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ कैरोलिना जो बोलते हैं वो है, 7 समुंदर है। तो बहुत चैलेंजेस है और करेगा ये। ओलंपिक है, अभी स्टेट है, नेशनल है, खेलने के लिए तो बहुत है चीज़ है जो ये खेल सकता है। अमूमन जब हम सोसाइटी में देखते हैं कि
पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि यार पढ़ो लिखो कुछ करो, अधिकारी बनो, अच्छा नौकरी पाओ। आपने 7 वर्ष की उम्र में समुद्र में अपने बच्चे देखिए, को हम लोग कुछ नहीं किए, इसके में कैपेबिलिटी था ये, और हमेशा से बस हम लोग सपोर्ट किए हैं। जितना ये करना चाहता था, कभी इसको रोके नहीं है कि जितना जो कोचेस टारगेट देते थे उसको ये हमेशा पूरा करता था। सबसे बड़ी बात ये है, इसके में अलग से जिसने भी देखा वहाँ तमिलनाडु में भी जो कोच थे, जो ऑब्जर्वर थे, उन लोगों ने देखा, वो उन्होंने बोला कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये मुझे गर्व है कि मेरा बेटा ऐसा है। कौन कौन है आपके घर में? इनके दादी हैं जी, दादी अच्छा, हैं, दादी माँ है। हाँ, दादी। कैसा लग रहा है पोता समुद्र पार करके, 7 समंदर पार अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। और क्या, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग अभी हिंदू हैं और थोड़ा बजरंग बली को मानते हैं, तो उन्होंने भी समुंदर पार करके लंका गए थे, वो राम सेतु का हाँ बिल्कुल निर्माण हुआ। हाँ हाँ, और वो भी लंका गए थे, तो इसीलिए वहीं से प्रेरणा मिली हम लोगों को कि ईशांग में भी अगर शक्ति है, बल है, तो ये समुंदर पार करके लंका जाए। वहाँ यही प्रेरणा थी। डर लग रहा था दादी जी? हमको बहुत डर लग रहा था कि मेरा बच्चा कुछ अच्छे से आ जाए वहाँ से। बस बोल रहे होंगे कि किस क्षेत्र में तुम लोग भेज दिए हो, छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा हमको है। हिम्मत नहीं है, हमको बहुत डर लग रहा था। बोल रही थी समुंदर में फेंक दिए हो, समुद्र में फेंक दिए हो। अब लग रहा होगा कि सही डिसीजन है। अब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत डर लग रहा था। पूरा देश दुनिया में आपके पोते का नाम हो रहा है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। दादाजी हैं यहाँ? अच्छा तबीयत खराब है वो घर ही में। अच्छा, पापा हैं? पापा इनके कहाँ? नानी है, नानी है? नानी और दादी का ही है, वो सपोर्ट बच्चे है। नानी दादी से ही हाँ, आगे वो बढ़ते है, हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। नानी है, इनसे नानी जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा नाती है। ने कमाल कर दिया। हाँ, कमाल किया है। डर लग रहा था? हाँ, डर तो बहुत लग रहा था। 2 दिन सोए नहीं रात में डर से कि क्या होगा, लेकिन कल इन लोग का ये आया, फोन आया, तब जाकर बहुत खुशी हुआ। नानी दादी तो एक हो गए होंगे मम्मी को डांटने के लिए कि कहाँ किस क्षेत्र में भेज दिए हो, 7 साल का बच्चा है अभी। हाँ, ये तो था पहले से ही, इसको भी हम लोग खूब मना करते थे कि ये काम मत करवाओ, बहुत मतलब डर का काम। लेकिन आज जब मेडल देख रहे हाँ, होंगे तो बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग तो ये रहा है। देखिए नानी दादी और मम्मी का ये प्यार है। अमूमन नाना जी हैं, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? सत्यदेव प्रसाद। अच्छा सर, नाती ने कमाल कर दिया है, एक रिकॉर्ड स्थापित किया, देश विदेश में चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है कि इतनी छोटे से उम्र में एक अदम्य साहस का इन्होंने प्रतीक स्थापित किया है? इसको बचपन से ही 2 साल का था, 1.5 साल का था, जी। वो पानी में जाने के लिए उत्सुक रहता था। ध्रुव डैम में भी हम लोग घूमने गए तो पानी में उछलने लगता था, तो उसमें जुनून शुरू में लगता था। फिर हम लोग 3 वर्ष के बाद हम लोग इसको स्विमिंग पूल में ले जाकर प्रयास शुरू किए। तो ये देखिए कि राजधानी रांची के रहने वाले ईशांग सिंह ने पाक स्टेट को महज 9 घंटे 50 मिनट में जो 30 किलोमीटर की जो दूरी उन्होंने तय की है, इसके बाद उनके परिवार और उनका टारगेट है कि इंग्लिश चैनल को पार करना है 2 वे, यानी कि जब श्रीलंका से भारत पहुंचे हैं तो इस बार भारत से श्रीलंका जाना है और उसके बाद फिर श्रीलंका से भारत आना है। हम ईशांग से एक बार अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं, इनसे समझते हैं कि इस बार का क्या टारगेट है। इंग्लिश चैनल पार करना है? हाँ, इंग्लिश चैनल 2 वे, श्रीलंका जाके आके दोनों स्विम करके। एक बार भारत से श्रीलंका, फिर श्रीलंका से भारत, हाँ, और उसके बाद इंग्लिश चैनल का भी टारगेट है। उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है? अभी तो तुरंत आए। तुरंत आए हैं। थकान महसूस हो रही है क्या? डॉल्फिन हम जब पढ़ रहे थे अखबार में, डॉल्फिन गुजरी थी बगल से, हाँ, देखे थे? हम नहीं देखे थे, फोटो में, फिर होटल आके फोटो में फोटो देखे। में देखे? हाँ, मैं पीछे थी जस्ट। पीछे थी? हाँ, उसका वो जो फिन्स होता है ऊपर में, जी। वो था फोटो में, फिन्स आया था। तो स्कूल में कल खूब मिठाइयाँ टॉफी बटेंगी? नहीं? हाँ, अच्छा, पढ़ने में मन लगता है? पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है कि स्विमिंग में? दोनों में ही। दोनों में। सपोर्ट किसका रहा? पापा डांटते थे, मम्मी डांटती थी, कि दोनों बोलते थे हाँ ये जो करने का मन है करो? दोनों। हाँ। दादी जी तो भी बता रही थी कि हम बोलते थे कहाँ बच्चे को भेज दिए हो समुद्र में।
आप भैया हैं, क्या नाम है आपका? शानवी सिंह। शानवी, कैसा लग रहा है भैया को टीवी में देख के? अच्छा। देखे क्या किए भैया? स्विमिंग आपको भी करना है? तो देखिए ईशांक सिंह ने अदम्य साहस का प्रतीक दिया है और आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा हाथों में लिए उनके जो घर वाले हैं और ये मेडल आप देख सकते हैं कि सुशोभित कर रहा है ईशांक सिंह के चेहरे को भी। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रांची एयरपोर्ट पर जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। पूरा परिवार जश्न के माहौल में है, ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच लोग डांस कर रहे हैं। मामा मामी का खूब योगदान रहा है। हमारा ही बच्चा है ये तो। क्या लग रहा था, मन में डर था कि समुद्र में? थोड़ा डर था पर यकीन करो था तीर कर लेगा। हाँ, इसके अंदर तो काबिलियत थी, जितना वो मेहनत करता था हमें पूरा विश्वास था कि वो कर लेगा। मामा भांजा का एक अलग सा साथ रहा शुरू से। आज भी रहता है, हमेशा मेरे सब बात मानता है और बहुत मेहनत करता है। आगे ओलंपिक का टारगेट है। हाँ, ओलंपिक का टारगेट है। अभी एक रेस मिला है, इसके बाद ये हर चीज़ में कॉम्पिटिशन में जाने का कोशिश करेगा। देश के लिए मेडल जीते, देश के लिए मेडल जीतेगा। खूब बधाई सर। थैंक यू। आपके लड़के ने तो कमाल कर दिया। जी, मेहनत किया है तो इसलिए सक्सेस तो मिला है। दंगल मूवी हमको याद आ गया कि भाई तुम दंगल मूवी देखे आमिर? नहीं, तो उसमें उनके केवल फादर का रोल था। यहाँ पे सभी पूरे फैमिली का रोल है, उनकी मदर का बहुत ज़्यादा रोल है, कोच का रोल है, मतलब जॉइंट एफर्ट। जॉइंट एफर्ट। अमूमन होता है ना कि पढ़ो लिखो यार, क्या कर रहे हो, बच्चे पानी से डरते हैं, आपने तो समुद्र में भेज दिया। नहीं, तो स्विमिंग तो मतलब कंपलसरी स्पोर्ट्स होना चाहिए ना। जी, आप जी। देखते होंगे कितने सारे बच्चे पानी में डूब जाते हैं, तो उस लेवल से हमने पहले सोचा था, इसको इंटरेस्ट भी था कि पहले स्विमिंग एसेंशियल होना चाहिए। किसी अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप जरूर से सिखाइए, कभी भी लाइफ में आपको हेल्पफुल होगी। फिर इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो जैसा आपने सबसे इंटरव्यू ले ही लिया है। और मतलब अमूमन हम जब देखते हैं कि क्रिकेट का दौर चल रहा है कि लोग क्रिकेट में जाना चाह रहे हैं, फुटबॉल में, स्विमिंग को लोग एक तरीके से होता है ना कि कम लोग चूज कर रहे हैं, लेकिन आपने वो साहस, बच्चे ने भी खूब साहस दिखाया है। उसके इंटरेस्ट की चीज़ है। अब बच्चा तो जिसमें इंटरेस्ट लेगा उसी में मोटिवेट करना फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उसके इंटरेस्ट की चीज़ को दीजिएगा ना। तो हमने वही सोचा था, उसको स्विमिंग में, किसी भी स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है आपको कीजिए। इसलिए स्विमिंग में दिखाया हमने, स्विमिंग में इसको हेल्प किया और जितना हेल्प करते गए हम लोग इसके पीछे टाइम दिए, इसके कोचिंग वगैरह पे थोड़ा ध्यान दिया, कोऑर्डिनेशन बनाया ताकि स्कूल और कोचिंग साथ साथ चले। उतना इसका रिजल्ट अच्छा आता गया और अभी ये कंटिन्यू रखना है। मतलब इंग्लिश चैनल का टारगेट है क्या? नहीं, वो चैनल नहीं, मतलब देखिए बेस्ट क्या होगा किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, अपने कंट्री के लिए वो मेडल्स लाए, मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करे। ये सब तो थोड़ा पर्सनल लेवल पे एक अचीवमेंट्स हो गए। ओलंपिक, हाँ, ओलंपिक नेशनल लेवल पे। हाँ, ये सब होना चाहिए ना। उसमें वो अभी मोटिवेशन लाना है कि आपको अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, वैसे करके और अच्छे स्पोर्ट्स में करे तो फिर ये भी कंट्री के लिए एक कीर्तिमान है, पूरे देश विदेश में चर्चा हो रही है। हाँ। ढोल नगाड़ों के बीच ईशांक सिंह का स्वागत किया जा रहा है और आप इस तस्वीर को देख के समझ रहे होंगे कि किस प्रकार का ये मूवमेंट है। लोग इसे कैमरे में कैद कर रहे हैं, आसपास जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि आखिर ये छोटा सा बच्चा कौन है जिसका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। देखिए ईशांक सिंह रांची के रहने वाले हैं और अब इनके पिताजी ने जो बताया है कि ओलंपिक का टारगेट है। एक बार आज की प्रतिक्रिया लेते हैं। ओलंपिक का टारगेट है, ओलंपिक में करना है। ओलंपिक में 13 इयर्स के नीचे बच्चे ओलंपिक में नहीं जा सकते। तो हम बातचीत कर रहे थे ईशांक सिंह से, जिन्होंने इन्हीं अपना नाम दर्ज कराया है, उनके स्वागत के लिए लोग पड़ी है। आप इस रेट के बाद 9 घंटे के बाद तैराकी के जरिए बात करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। शुक्रिया। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in